48 साल का केविन इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि इस टाइम उसका नया घर बन रहा है जिसकी अब वो नीम की खुदाई कर रहा था। और खुदाई करते करते उसके हाथ में एक इंसानी उंगली आ जाती है जिसे देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। और इस चीज को जानने के लिए जब उसने थोड़ा और खुदाई किया, एक चीज को पकड़कर वो बाहर की तरफ निकालता है, तब उसे ये बात पता चली कि ये कुछ और नहीं जबकि एक इंसानी हाथ है। और मामला हाथ से निकल जाए उससे पहले ही उसे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, जिसके चलते उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया। बहुत जल्द पुलिस ऑफिसर्स वहां पर जा पहुंचते हैं, आसपास की सारी तहकीकात करनी शुरू कर देते हैं। उस स्पेसिफिक जगह पर जाकर पुलिस ने अब खुदाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां से एक इंसानी बॉडी को बाहर निकाला जाता है। पुलिस के द्वारा बॉडी को इस टाइम अपने कब्जे में ले लिया गया था और पुलिस पिछले काफी दिनों से इस केस के ऊपर काम भी कर रही थी। सस्पेक्ट भी अब पुलिस के हाथ लग चुका था और उसके बाद पूरा का पूरा मामला खुलकर सामने आता है। दरअसल इस पूरी ही घटना की शुरुआत हुई 17 अप्रैल 2001 को और जगह थी कैलिफोर्निया यूएसए। जब तान्या इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश थी कि उनके घर पर एक लड़की हुई है। इसके पिता शुरुआती टाइम से ही ये बात सोच रहे थे कि अगर इनका पहला बच्चा लड़की होती है तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता भी है। जिसके बाद इन्होंने बड़े ही प्यार से इसका नाम लतानिया जनेल रखा। वो लोग काफी अच्छे से अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगते हैं, लेकिन तान्या और उसके पति के बीच ज्यादा दिनों तक अच्छे से नहीं बन पाती। काफी बार इनके बीच लड़ाई होती रहा करती थी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब इन दोनों ने ये बात डिसाइड की कि अभी तो ये दोनों ठीक हैं, अगर ठीक रहते ही अगर ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो इस चीज में क्या दिक्कत है। इनकी आपस में नहीं बन रही है, जिसके चलते दोनों के दोनों परिवार, जिसके चलते ये दोनों ही पति पत्नी हंसी खुशी अलग हो जाते हैं। और इस टाइम लतानिया अपनी माँ तान्या के साथ चली जाती है और उसके पिता को भी इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी। वो बस इतना चाहता था कि उसकी बेटी कहीं पर भी रहे, बस खुश रहे। तान्या अगले काफी दिनों तक बिल्कुल एक सिंगल मदर की तरह अपनी बेटी का काफी अच्छे से पालन पोषण करती है। और उसके बाद उसकी मुलाकात एक लियोन नाम के व्यक्ति से होती है। आपस में ये लोग काफी दिनों तक एक साथ रहते हैं और उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये आपस में शादी करने वाले हैं। इनकी बेटी लतानिया को इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसे तो इस टाइम एक पिता की जरूरत थी और पिता के तौर पर उसे लियोन मिल रहा था। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी वो पसंद था, तो लतानिया को क्या परेशानी हो सकती है। और अगले काफी सालों तक लतानिया अपनी माँ तान्या और अपने स्टेप फादर लियोन के साथ रहने लगती है। काफी अच्छे से टाइम बीतता जा रहा था। ये दोनों के दोनों कपल मिलकर अपनी बेटी का ख्याल रखने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे थे और सारी की सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली चल रही थी। और लतानिया की टीचर्स का ये कहना था कि सच में ही ये काफी ज्यादा एक बहादुर लड़की है। ये कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटती, किसी की भी अगर मदद करनी हो सबसे पहले आगे आती है, काफी ज्यादा स्मार्ट है और ये डॉक्टर बनना चाहती है। Janelle was a loving, very intelligent, smart young woman who wanted to be a doctor, who was an honor student. और उसके बाद टाइम आया 17 अप्रैल 2017 का। अब लतानिया 16 साल की हो चुकी थी, जिसके तौर पर वो अपने सारे के सारे दोस्तों को अपने घर पर बुलाना चाहती थी। उसने जाकर अपने पिता से, अपनी माँ से इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि उसका बर्थडे आने वाला है और वो इसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तो क्या वो अपने दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुला सकती है। उसके पिता इस चीज के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ उसकी माँ ने तो ये बात कही कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी पार्टी की भी तैयारी करवाने वाले हूँ। अब पूरा ही परिवार पार्टी की तैयारियां कर रहा था। 17 तारीख को वो लोग काफी अच्छे से पार्टी भी करते हैं। पूरा का पूरा दिन लतानिया अपने लिए शॉपिंग करती है। शाम होते ही उसने अपने सारे के सारे दोस्तों को पूछना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, वो लोग कहाँ पर रह गए हैं, अभी तक वो क्यों नहीं आए। और कुछ ही देर बाद उसके सारे के सारे दोस्त उसके घर पर जा पहुंचते हैं। इस टाइम लतानिया की माँ तान्या ने उनके लिए काफी सारी अलग अलग तरीके की डिश बना रखी थी, बाजार से काफी सारी मिठाइयां मंगवा रखी थी और उसके पिता ने भी अपने घर को सजाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। पूरी की पूरी रात वो लोग जब तक भी पार्टी कर सकते थे वो लोग पार्टी करते हैं। और जैसे ही देर रात होने लगती है, उन्होंने लतानिया के दोस्तों को वापस उनके घरों पर भेजना शुरू कर दिया कि ये ज्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, इन्हें ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। जिसके बाद एक एक कर उसके सारे के सारे दोस्त वापिस अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। लतानिया इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश थी
और इसी टाइम लतानिया की माँ तान्या ने ये बात कही कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर लिया है। उसने उसके दोस्तों के साथ काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारे डांस किए और अब वो हद से ज़्यादा थक चुकी है, तो वो तो सोने के लिए जा रही है। लतानिया को इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं थी। वो वहाँ पर रखे हुए थोड़े बहुत सामान को इधर उधर रखने लगती है, लेकिन इसी टाइम उसके पिता लियोन वहाँ पर आते हैं और उन्होंने लतानिया को ये बात बोलनी शुरू कर दी कि बेटा, हम लोगों को इस पूरे ही घर को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगली सुबह जब हमारी नींद खुलेगी और इतना सारा कचरा सुबह सुबह जब हमारे सामने आएगा तो हो सकता है हमारा मूड खराब हो जाए। तो लगभग आधा पौना घंटा लगने वाला है, क्यों न हम लोग पूरी तरीके से सफाई कर दें। लतानिया पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो वो अपने पिता के साथ घर की साफ सफाई करने लगती है। उन्हें मुश्किल से पौना या 1 घंटा लगा होगा। पूरा का पूरा घर उन्होंने चकाचक कर दिया था, जिसके बाद लतानिया भी सोने के लिए चली जाती है। उसके पिता अपने कमरे में चले जाते हैं। इन्हें अपने अपने कमरे में पहुंचे हुए अभी सिर्फ और सिर्फ आधा या पौना घंटा ही बीता होगा कि उसी टाइम लतानिया के पिता लियोन उसके दरवाजे पर आकर नॉक करना शुरू कर देते हैं। लतानिया अभी अच्छे तरीके से नहीं सोई थी, जिसके चलते वो उठकर जाकर दरवाजा खोल देती है। सामने इस टाइम उसके पिता खड़े हुए थे। उसने अपनी आंखों को रगड़ते हुए पिता से पूछना शुरू कर दिया कि वो उसकी किस तरीके से मदद कर सकती है। और इसी टाइम लियोन ने अपनी पूरी की पूरी बातें अपनी बेटी को बतानी शुरू कर दी। उसने ये बात कही कि अभी अभी उसके एक दोस्त का इसके पास कॉल आया है। दरअसल वो इस टाइम जंगल में कहीं पर अटक गया है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है, उसे वहां पर मदद की जरूरत है। जिसके चलते लतानिया यही बात सोचती है कि इस टाइम इसके पिता वहां पर जा रहे होंगे, तो उसने यही बात कही कि चलो ठीक है, आप आराम से चले जाना। लेकिन दूसरी तरफ लियोन का तो ये कहना था कि बेटा, उनके दोस्त ने उसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, जबकि उसका तो ये कहना है कि वो उसके पास अपनी लोकेशन भेज देगा। उसने यही बात बताई है कि वो वहां पर आसपास में कहीं पर मौजूद है। एग्जैक्ट लोकेशन का इस टाइम उस व्यक्ति को भी नहीं पता, जिसके चलते उसने अपनी लाइव लोकेशन इसके पास भेज दी है। और अब तो लतानिया भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पिता को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। उनके पास तो वही छोटे वाला फोन था, तो वो अब अपने पिता से ही पूछने लगती है कि वो अब इससे क्या चाहते हैं। जिसके चलते लियोन यही बात कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारा फोन चला नहीं सकता, क्या तुम मेरे साथ वहां पर चल पाओगी। वो बंदा इस टाइम काफी ज्यादा परेशानी में है, ये इसका पक्का दोस्त है, हर बार मुसीबत में वो इसके काम आता है। तो आखिर में लतानिया इस चीज के लिए भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही बात थी कि ये लोग पूरी की पूरी रात यहाँ पर पार्टी कर चुके हैं, तो फैमिली के मेंबर एक दूसरे के तो काम आते ही हैं। जिसके चलते लतानिया वहां पर जाने की तैयारी करनी शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ उसने अपने पिता से ये बात कही कि हो सकता है रात के टाइम उसकी माँ की आंख खुल जाए और उसके पिता भी घर पर नहीं होंगे, उनकी बेटी भी घर पर नहीं होगी, तो हो सकता है वो परेशान हो जाए। तो हम लोग जाने की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आप मोम को सब कुछ बता दीजिए कि हो सकता है आने में हमें थोड़ी देर लग जाए। जिसके चलते लतानिया अपनी जाने की तैयारी करने लगती है। और दूसरी तरफ लियोन अपनी पत्नी तान्या को जाकर ये बात बताने लगता है कि उसके दोस्त की गाड़ी खराब हो गई है और वो इस तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं जानता, जिसके चलते लतानिया को अपने साथ लेकर जा रहा है। उसकी पत्नी नींद नींद में यही बात कहती है कि चलो ठीक है, तुम आराम से चले जाना। दूसरी तरफ लियोन का ये भी कहना था कि वहां पर जाने पर हो सकता है उन्हें ज्यादा टाइम लग जाए, तो अगली सुबह तक वो लोग वापस लौट आएंगे। इस टाइम उसकी पत्नी काफी ज्यादा हार थक चुकी थी, जिसके चलते वो यही बात बोलती है कि ठीक है, तुम आराम से आ जाना, और वापस वहीं पर सो जाती है। लियोन और लतानिया अपना सारा का सारा सामान लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद तो अगली सुबह हो चुकी थी। जैसे ही तान्या की नींद खुली तो उसने जाकर अपने पति को, अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। जिसके बाद उसने जाकर चाय चढ़ा दी और इसके साथ साथ अपने पति के पास, अपनी बेटी के पास कॉल करना शुरू कर दिया। पहले तो उनके फोन पर लगातार बेल जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है, अब लगभग दोपहर का टाइम हो चुका था। तान्या ने जब दोबारा से ट्राई किया तो अब तो इनका फोन बंद आ रहा था, जिसके चलते उसने लियोन के जितने भी दोस्त थे उनके पास कॉल करना शुरू कर दिया कि लियोन कुछ इस तरीके से अपनी बेटी के साथ निकला था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। तो उसके सारे के सारे दोस्त इस बात के लिए इनकार कर देते हैं कि वो इसके पास तो नहीं आया, और रात के टाइम वो कहीं पर भी नहीं फंसे हुए थे। शाम तक वो लोग वेट करते हैं और उसके बाद तान्या इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो आखिर में उसने पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी बातें डिटेल से बताना शुरू कर दिया। Not like them not to answer the phone. I've been calling and texting and leaving messages and
No. पुलिस वालों ने इनके नंबर निकाले और उसके बाद जब चेक करना शुरू किया तो यही बात पता चलती है कि इस टाइम इनके नंबर बंद आ रहे हैं। अब इन्हें गायब हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, जिसके चलते पुलिस इन्हें ढूंढना भी शुरू कर देती है। अब लगभग 3 दिन बीत चुके थे, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया और उसके बाद तान्या फेसबुक पर लाइव आकर अपनी पूरी की पूरी दुख तकलीफें अपने फेसबुक फ्रेंड्स को बताने लगती है कि कुछ इस तरीके से उसका पति गायब हो चुका है, उसकी बेटी गायब हो चुकी है, पता नहीं वो लोग गए तो गए कहाँ पर। और दूसरी तरफ इसे इस टाइम ब्रेन कैंसर है, लंग्स कैंसर है, इसकी जितनी भी दवाइयों का खर्चा है वो इसका पति ही उठाया करता था। लेकिन जब से इसका पति गायब हुआ है, घर से लगभग सारा का सारा राशन खत्म होने को हो चुका है और दूसरी तरफ इसकी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी है। तो आप लोग जिस भी तरीके से इसकी मदद कर पाएं, प्लीज जल्द से जल्द इसके पति को ढूंढने में, इसकी बेटी को ढूंढने में उनकी मदद करें। पुलिस ऑफिसर्स जिस भी तरीके से उन्हें ढूंढ सकते थे अपनी सारी की सारी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उस बाप और बेटी के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया। दूसरी तरफ काफी सारे लोग ऐसे सामने आते हैं जिनका कि ये दावा था कि भाई ये परिवार काफी ज्यादा अच्छा था, आपस में मिलजुल कर ये लोग रहा करते थे और इस टाइम अगर इस महिला के ऊपर किसी भी तरीके का संकट आया हुआ है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जिसके तौर पर वो लोग तान्या को इस टाइम ऑनलाइन सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर तान्या के पास $2500 इकट्ठा हो जाते हैं। तान्या इस टाइम बार बार फेसबुक पर लाइव आकर लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि जिस भी तरीके से हो बस उसके पति को और उसके बेटी को ढूंढवाने में मदद कीजिए। और हर कोई तान्या की मजबूरी को समझ सकता था, जिसके चलते तान्या बार बार फेसबुक पर लाइव आया करती थी। लोग जब भी उसका दुख देखते तो उसके पास पैसा भेजना शुरू कर देते। And he said, I didn't want to bother you. So I asked our daughter, would she go help me find Maurice? He said he had a call from a friend that was stuck on side the road in Clarks Hill. तान्या इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो न्यूज रिपोर्टर्स के पास जाकर अपनी कहानी बताने लगती है कि उसकी बेटी को, उसके पति को गायब हुए लगभग 15 दिन से कहीं ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। और इस टाइम तक तान्या की इतनी ज्यादा इमोशनल स्टोरी को सुनकर उसके पास काफी सारे पैसे इकट्ठा हो चुके थे और उसके बाद तो तान्या ने भी अपने पति के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना छोड़ दिया। वो फेसबुक पर बहुत ही कम लाइव आया करते थे और उसके बाद तो वो अपनी ही जिंदगी में मग्न हो जाती है। और दूसरी तरफ लगातार जब टाइम बीतता जा रहा था तो कुछ एक लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने कि इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया था। काफी बार उसे ढूंढने की भी मदद की थी कि वो दोनों बाप बेटी मिल जाएं। कि इसी टाइम एक व्यक्ति का पुलिस के पास कॉल आता है और उसने ये बात कही कि लियोन जैसा ही एक व्यक्ति उसने एटलांटा में देखा है। तो पुलिस वाले यही बात कहते हैं कि उसकी सारी की सारी डिटेल बता दो, लेकिन जिस बंदे ने फोन किया था वो ज्यादा डिटेल नहीं बता पाया, जिसके चलते पुलिस ने अपने सारे के सारे मुखबिर एटलांटा में छोड़ दिए और लगभग 3-4 दिनों बाद उसकी सारी की सारी रिपोर्ट पुलिस के पास आ पहुंचती है। पुलिस को पता चल चुका था कि इस टाइम लियोन इस जगह पर मौजूद है, तो पुलिस वाले वहीं पर जाकर लियोन को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब उससे लाकर पूछताछ की जाती है तो लियोन रोते हुए ये बात कहने लगता है कि जनाब, मुझे काफी अच्छे से पता है कि इस टाइम मेरी बेटी गायब हो चुकी है। उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी लास्ट नाइट की पुलिस को बतानी शुरू कर दी। उसने ये बात बताई कि ये सारा का सारा मामला 17 अप्रैल 2017 की रात का है, जब वो अपने एक दोस्त की मदद करने के लिए अपनी बेटी को लेकर गया था, लेकिन वहां पर जाने पर भी अगली काफी देर तक उसको उसका दोस्त नहीं मिलता है, जिसके चलते उसने अपनी बेटी को कुछ एक पैसे दिए और उसके बाद उसे एक बस स्टैंड पर ले जाकर छोड़ दिया और यही बात कही कि उसे अपने दोस्त को ढूंढने में हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, वो यहाँ से बस पकड़कर वापस घर पर चली जाए। मुझे बस इतना ही पता है, उसके बाद वो कहाँ पर गायब हो गई इस बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं। और अगली सुबह की तो आप लोग जानते ही हैं, इसकी बेटी पूरे तरीके से गायब हो चुकी थी, उसे कोई अंदाजा नहीं कि वो गई तो गई कहाँ पर। और उसके बाद तो ये हेडलाइन बन चुकी थी। अब वो जाता भी तो अपनी पत्नी के सामने क्या मुंह लेकर जाता, जिसके चलते वो वापस घर पर ही नहीं गया। और इसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स ने इसे 2 थप्पड़ लगाए और ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि ये बात बताओ, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी बेटी वापस घर पर पहुंचेगी ही नहीं, जरूर उसे गायब करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। और पुलिस ने जब उसके ऊपर थोड़ी मशक्कत करनी शुरू कर दी, थोड़ा प्यार पुलिस ने उसके ऊपर बरसाया, तो आखिर में लियोन टूट जाता है और उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी दोबारा से पुलिस को बतानी शुरू कर दी। उसने ये बात बताई कि लतानिया को गायब करने वाला वो अकेला नहीं, जबकि उसकी मां तान्या भी इसी केस में शामिल है। उन दोनों ने मिलकर उसे गायब किया है। यही बात पता चलती है कि इन दोनों ने मिलकर उसका
कत्ल किया था। पुलिस ऑफिसर्स इस केस की सारी डिटेल निकालना चाहते थे, जिसके तौर पर पुलिस वाले उनसे और ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों ही पति पत्नियों ने इसका कारण कभी भी नहीं बताया कि उन्होंने लतानिया की जान क्यों ली और उसके बाद उसकी बॉडी ले जाकर कहां पर ठिकाने लगाई। लेकिन इसी टाइम 8 मार्च 2018 को एक तरफ तो इन लोगों से पूछताछ की जा रही थी, दूसरी तरफ एक बंदा अपने घर की नींव खोद रहा था। वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक नया घर बना रहा था। उसी टाइम उसके हाथ में एक उंगली आ जाती है। उसने दोबारा से जब खुदाई करके वहां से कुछ निकालने की कोशिश की तो एक पूरा का पूरा इंसानी हाथ उसके हाथ में आ जाता है और उसके बाद तो उसने पुलिस के पास कॉल कर ही दिया था। ये सारा का सारा मामला पुलिस को जैसे ही पता चलता है, जितने भी एविडेंस वो लोग इकट्ठा कर सकते थे उन्हें इकट्ठा कर लेने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। और कोर्ट में तान्या और लियोन के इन सारी की सारी चीज़ों को जब अच्छे से देखा जाता है तो उन दोनों ही पति पत्नियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, वो भी बिना किसी पैरोल के। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट ब्लैक पैंथर को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।